हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10 के मैथ का एक चैप्टर है, रियल नंबर। तो हम कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फंडामेंटल थ्योरी। ठीक है। तो ये टॉपिक एंड तक देखना, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है। इज ए प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। किसी भी कंपोजिट नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना। ठीक है। यानी अगर कोई, यदि कोई नंबर कंपोजिट है तो हम उसको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। समझ गए क्या बोला हूँ। किसी भी कंपोजिट नंबर को सिर्फ प्राइम के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना, इतना बस समझ लो, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अभी हम आपको आगे एग्जाम्पल वगैरह बता दूंगा, तो उसमें आप समझ जाओगे इजीली। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या है। पहले देखो, ये तो आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो इस डेरिवेशन का तो रट लेना। ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट में एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए ब्रेकिंग ऑफ ए नंबर इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ द इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है। ये दो पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझाऊंगा, जो यूट्यूब पे बहुत कम लोग ही बताते हैं। ठीक है। कि हम कैसे फैक्टर ट्री मेथड कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हम बात अब कर रहे हैं कि फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, in this method we are breaking the number into factor respectively until all the factor are prime can the represented form of a tree। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमको दिखाते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या होता है, राइट ए नंबर एट द टॉप। देखो क्या होता है, नंबर को सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। जो हमारा कोई नंबर मान लो है, हमें एग्जाम्पल 140 दे दिया, तो 140 है, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है। उस यूज किसी भी, मतलब जो नंबर दिया है, ठीक है, उसे किसी भी दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे। दो फैक्टर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो से डिवाइड करो। ठीक है। दो से डिवाइड करोगे तो 2/70। ठीक है। दो आ जाएगा एंड 70 आ गया। ठीक है। तो ये लिख सकते हो इतना। अब देखो तुम्हारा दो से तुम हो गया, 1 और 2 से हो जाएगा, तो करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब 70 को तुम करो इसको फिर से फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो इसको तोड़ोगे तो तुम्हारा 2 और 35 आ जाएगा। ठीक है। अब 35 को तोड़ोगे तो 5 × 7। अब देखो तुम्हारा सबसे छोटा हो गया। इसको ऐसे करके ही हम तोड़ते हैं। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो, ब्रेकिंग इनटू एनी टू फैक्टर, दो फैक्टर में तोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है। फर्दर ब्रेक द कंपोजिट फैक्टर, जब तक हमारा कंपोजिट फैक्टर नहीं आ जाता, जब तक तो उसको फिर तोड़ते जाएंगे। ठीक है। जब सारे फैक्टर प्राइम बन जाएंगे, देखो पी प्राइम नंबर, ए बी प्राइम नंबर, ए बी प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। ठीक है। जब सारे प्राइम नंबर बन जाएंगे हमारे दोनों, तो वहीं पे हम उसको स्टॉप कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो 156। ठीक है। 156 है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, दो में तोड़ सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक इधर आ गया। ठीक है। इसका आधा कितना होगा, 78। ठीक है। अब 78 को आधे में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो प्राइम नंबर है।
ये तो प्राइम नंबर है, ये तो स्टॉप हो गया यहीं पे, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड तो होगा ये, ठीक है, 39, ठीक है। ये भी हमारा प्राइम नंबर से भी स्टॉप हो गया, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो 313, हाँ 3 से हो जाएगा 1, 3, 13 से हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, तो ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब देखो इसके सारे जो फैक्टर हैं जो हैं हमारे, ठीक है, वो प्राइम नंबर हैं। अब देखो यहाँ पे 2, 2, 3 इंटू 13 इक्वल टू 156, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 156, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ। मान लो 5005, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, आप खुद तो दो, आपको सोचो, यहाँ पे 5 दिया है, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5, 5 प्राइम नंबर है, आपको पता है, 1001, ठीक है। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, सोचो 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 सोचो, 7 से कर सकते हो, 7 1 7 7 के 21 और हाँ 143, इसको हम 143 में कर सकते हैं। अब ये बताओ इससे हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 11, 11 से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, 11, 13, हाँ सही तो है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको देखो हम तोड़ सकते हैं, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, ये तो हमारे फैक्टर हो गए इसके। तो 5505, इसका हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो आओ इस पे आते हैं, ये तो अब तीनों एग्जाम्पल में आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तो बस, तुम बात सुनो, ठीक है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, ये यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक। सिर्फ फैक्टर के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, जो इसके फैक्टर का ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार मिल गया तो उसको कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, मान लो 60 है, ठीक है। 60 का तुम कैसे तोड़ तोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हो, 2 3 इंटू 5, ठीक है। तो मान लो हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं, 5 3 2 इंटू 2, ठीक है। तो तब भी ये प्राइम फैक्टर ही रहेगा ब्रो, देख रहे हो, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 3 का 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तब भी तो ये प्राइम फैक्टर ही है, सही है भाई। तो ऑर्डर चेंज करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे, गुड, ये बात हमेशा याद रख रहा, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी पीडीएफ आपको दूंगा उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो जो नंबर 1 है ना, ठीक है, जो नंबर 1 है प्राइम और
अच्छा रुको जाओ, दिस थ्योरम इज आल्सो वैलिड वन। हाँ देखो, नंबर वन जो होते हैं, जो वन होता है ना प्राइम और ना कंपोजिट होता है, ठीक है। ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ये बात याद रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक ही होता है ब्रो, ठीक है। दिस थ्योरम के बेस पे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, इसी थ्योरम के बेस पे हम एलसीएम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब फाइनल आंसर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है, आपको पता है। तो आप एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है। तो आप ये घर पे कर लेना, ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम घर पे कर लेना, यहाँ पे करके दिखाया भी है, एक बार अपने नोट्स वगैरह में लिख लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, हमने एग्जाम्पल कुछ किए हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है हमने थोड़ा बताया आपको, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।